जो आप सभी के बीच जड़ बनकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और एक दिन देने के लिए तैयार है। सोनी जी दीप प्रज्वलन और हमने ईश्वर को याद किया है। ईश्वर के नाम के साथ जिनका स्थान होता है वो होते हैं हमारे माता पिता। पूजा से अदा होती है, किसी गीता से ना पूजा से हिम्मतें बरसती हैं सिर्फ उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआएं होती हैं। तो आइए बॉलीवुड नाइट्स की वो प्यारे प्यारे नगमे जो कि किशोरता के लेकर आए हैं JCS परिवार। अरे आप आओ ना यार सोनी जी तो आइए लिए चलते हैं इस शाम को और खूबसूरत बनाने के लिए तैयार है। जैसे हम यही कहेंगे कि महफिल की कुछ इस तरह से शुरुआत कीजिए, महफिल की कुछ इस तरह से। तो अब हम निवेदन करेंगे आदरणीय श्री महापौर साहब से, पूर्व महापौर साहब से, राम सिंह सिंघल साहब से कि प्लीज दो शब्दों से हम सभी को नवाजें। भाटिया जी ने शॉल और श्रीफल से माननीय अतिथि का स्वागत किया। अब विपिन अग्रवाल जी ने माला अर्पण किया है। आप सभी लोग जी से निवेदन है, मैं उनके बारे में अतिथि के रूप में इनको इसलिए बुलाया है कि जो पिछले गत 5 वर्षों में इन्होंने सुंदर कार्य झांसी में किए हैं वो अभूतपूर्व हैं और मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार तालियों से जोर। माननीय रामतीरथ सिंह जी ने बातें दी हैं जो शायद आने वाले समय में कौन दे पाएगा, मेरे को विश्वास है। और मैं दो शब्दों में बांधकर हमको मुश्किल में डाल दिया है। आप तो नहीं है सर, 2 साइड नहीं, आप 10 शब्द कहिए। क्योंकि ये गीत और गजल की महफिल है, झांसी कल्चरल सोसाइटी, इसके माध्यम से आपने बहुत शानदार शुरुआत की है झांसी में। और जो भी गीत संगीत के प्रेमी हैं, जो संस्कार और संस्कृति के प्रेमी हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपने दिया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। विपिन जी इसके लिए बधाई की पात्र हैं। और हमारी जो सनातन संस्कृति है, कला है, उसकी एक विधा है योग। उसके भी आचार्य यहाँ पर बैठे हुए आदरणीय बड़भैया जी, उनका चूंकि बैट्समैन होता है ना, ऐसा मुझे आप लोगों ने यहाँ खड़ा कर दिया है। और आप लोगों के बहुत सारे गीत, क्योंकि आज किशोरदा की पुण्यतिथि है और निश्चित रूप से उनके एक से बेहतरीन नगमे गाने हम लोगों ने फिल्मों के माध्यम से सुने हैं। हालांकि फिल्मों से मेरा कोई जुड़ाव नहीं रहा, गानों से मेरा कोई जुड़ाव नहीं रहा। सोशल सर्विस में, पॉलिटिकल फील्ड में मेरा काम रहा या स्पोर्ट्स की फील्ड में मेरा काम रहा। योग भी मेरे जीवन का आधार है। लेकिन फिर भी चूंकि आप लोग सुनने और सुनाने के शौकीन हैं, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक नज़्म सुना दूँ। गीत आप लोग सुनाएंगे, संगीत पर मैं कुछ नहीं कह पाता हूँ। और उससे पहले 2 लाइन की कुछ चीज़ें मैं। नफरतों को जलाओगे तो मोहब्बत की रोशनी होगी, नफरतों को जलाओगे तो मोहब्बत की रोशनी होगी, वरना आदमी जब भी जला है खाक हुआ है, खाक।
दो लाइनें हैं कि काश किसी दिन जिंदगी में ये करिश्मा क्यों नहीं होता, काश किसी दिन जिंदगी में ये करिश्मा क्यों नहीं होता। मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ मगर जिंदा क्यों नहीं होता, मगर जिंदा तो आपने बिना किए जिंदगी आगे नहीं बढ़ती, मजा भी नहीं आता जो इन्होंने किया है। लेकिन जो लोग नहीं करते उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सावन आने पर घटाएं तो छा ही जाएंगी मगर हर हाल में बरसेंगी, इस भरोसे मत रहना, इस भरोसे मत रहना। सूरज की मानंद रोज सफर पर निकलना पड़ता है, घर बैठे बैठे दिन बहुरेंगे, इस भरोसे मत रहना, इस भरोसे मत रहना। क्या तो ये कुछ करने की प्रेरणा है। अरुण जी ने शुरू किया, विपिन जी इनके साथी हैं, रविकांत दुबे जी भी इनके सहयोगी बने हैं। नज्म जो मैं कह रहा था बहुत पुरानी एक नज्म है, कहीं प्रकाशित नहीं हुई है। मेरे एक मित्र थे, हम लोग जब डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे तो मेरे एक मित्र थे, उन्होंने ये लिखी कि अरे मेरे दोस्त तुम उदास ना हो, अरे मेरे दोस्त तुम उदास ना हो, जो तेरे साथ हुआ वो कोई नई बात नहीं है, यही दस्तूर इस जमाने का, साथ चलकर कदम मोड़ लिए जाते हैं, टूटते हैं दिल और कभी तोड़ दिए जाते हैं। उनके वादों पर यूं रो रो कर जियोगे कब तक, जिंदगी में जहर बनाई तो पियोगे कब तक, जो जानबूझकर बंद किए जाते हैं ऐसे दरवाजों पर भला देते हो क्यों दस्तक। प्यार की हसरत कैसी, प्यार पाने की हसरत कैसी, जिसमें खुदगर्जी नजर आए वो चाहत कैसी। प्यार करता है तो आह तू सीने में दबा ले, लबों को तू सी ले, सोच ले पाक है बदनाम ये एहसास ना हो, ऐ मेरे दोस्त तुम उदास ना हो, तुम उदास ना हो। थैंक यू। महफिल की कुछ इस तरह से शुरुआत कीजिए, आंखों में आंखें डालकर कुछ बात कीजिए, सोनी पड़ी है दिल की जमीन।